मैं हूं आपका होस्ट टी ए बाजवा। दुनिया में आप जहां भी हैं, उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की या उसकी तारीकी का इन्हिसार वहां की जो नई नस्ल है, वहां के जो बच्चे हैं, उनकी तालीम और तरबियत पे होता है। दुनिया का आप कोई भी शोबा ले लें, कोई भी टेक्निक ले लें, साइंस ले लें, मेडिकल ले लें, हर शोबे के अंदर जर्मनी एक अपना मुकाम रखता है, अपनी खास पहचान रखता है। उसके जो तमाम राज हैं, सारे मैं आपसे शेयर करूंगा। प्यारे दोस्तों, आज की ये मेरी पहली वीडियो जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान में KG1 KG2 नर्सरी होता है, यहाँ पे किंडरगार्टन होता है। वहाँ की जो 3 साल की पढ़ाई होती है बच्चों के लिए, वो किस तरीके से उन पे अमल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, कैसे उन पे वर्क करते हैं कि बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो सारी ज़िंदगी कहीं नहीं मार खाते। ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल संवारते हैं, बल्कि मुल्क की तरक्की का भी बायस बनते हैं। जो दोस्त मेरे नए हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, दूसरी जंगे अजीम के बाद जर्मनी बिल्कुल खत्म हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गया था। लेकिन इन्होंने अपने उस मुश्किल वक्त से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इनके बहुत से ऐसे जो निज़ाम हैं, जो सिस्टम हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। आज मैं आपको इनका जो तालीमी निज़ाम है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जो किंडरगार्टन के पहले 3 साल हैं, ये बच्चों को, ये नई नस्ल को अपना मुस्तकबिल समझते हैं। इस वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसका अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि यहाँ पर जो किंडरगार्टन के जो टीचर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अगर आप 8वीं पास हैं या मैट्रिक पास हैं, आपको कोई और काम नहीं मिल रहा तो चलो आए स्कूल में हम टीचर लग जाएं। ऐसा नहीं है। या फिर आपके किसी भी प्राइवेट स्कूल के हेड मास्टर से अच्छे ताल्लुकात हैं तो आए जी वहाँ टीचर लग जाएं। ऐसा नहीं है। यहाँ बाकायदा मुकम्मल तालीम हासिल करने के बाद उनकी बाकायदा साल 1.5 साल तक एक्स्ट्रा एक ऐसी ट्रेनिंग होती है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं जिसमें उनको मुसलसल सिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों के साथ ट्रीट करना है, किस तरीके से उनको अपने साथ लेके चलना है। और उन्हीं 3 सालों के अंदर वो बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला कर देते हैं और बच्चों में इतना एतमाद पैदा कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर सबसे जो पहली चीज है प्यारे दोस्तों, टीचर्स जो हैं वो बच्चों से इस तरह मानूस होते हैं, इस तरह उनसे प्यार करते हैं कि जैसे बिल्कुल उनके अपने बच्चे हों। और मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात वालिदैन भी इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को नहीं समझते जितने अच्छे तरीके से टीचर समझते हैं। 3 साल पूरे होने के बाद भी, बल्कि पूरी जिंदगी बच्चे अपने उन टीचर्स को नहीं भूलते। इसी तरह बच्चे भी हर अपने दिमाग में आने वाली, हर अपने दिल में आने वाली बात या सवाल उनसे जरूर शेयर करते हैं, क्योंकि आपस में उनका कनेक्शन इतना ज्यादा मजबूत होता है कि छोटी मोटी हर एक चीज बच्चे अपने टीचर से शेयर करते हैं। इसी तरह टीचर बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। कभी भी बच्चों के अंदर आपस में कंपैरिजन नहीं करते कि वो ये कर रहा है, उसने ये कर लिया है, तुमने क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, बल्कि बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से सिर्फ उसको एहसास दिलाते हैं कि ये तरीका है, यूं करना है और तुमने ही करना है और तुम कर सकते हो। मोटिवेट करते हैं मुसलसल। और इसी तरह बच्चों की तमाम नेगेटिव चीजें, बहुत सी ऐसी शिकायत होती हैं वालिदैन से जो करते हैं, वो कभी भी बच्चों के सामने नहीं करते। वालिदैन के साथ हर दूसरे या तीसरे महीने एक अलग से सिटिंग होती है टीचर्स की, जिसके अंदर वो बच्चों के तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें बताते हैं। लेकिन कभी भी बच्चों के सामने इस तरह की कोई भी नेगेटिव चीज उनके सामने नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट, यहां तक कि टीचर से भी गलती हो जाए तो वो भी बच्चों से सॉरी करते हैं और माफी मांगते हैं। ये बात सुन के आप सबको हैरत होगी कि इन 3 सालों के अंदर कोई होमवर्क नहीं होता, कोई किताब नहीं होती, कोई कॉपी नहीं होती। पूरे 3 साल खेल कूद के अंदर मुख्तलिफ गेम्स के जरिए, मुख्तलिफ इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स के जरिए वो हर एक चीज बच्चों को सिखा देते हैं और उनके अंदर इतना एतमाद पैदा कर देते हैं कि वो आगे जब अगले स्कूल में जाते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सारी चीजों को फेस करते हैं। बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखा जाता है।
बिल्कुल नई चीज होगी आपके लिए कि टीचर्स बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं। यहां तक कि जो लंच बॉक्स बच्चे लेके आते हैं, अक्सर टीचर्स उनके साथ बैठ के वो खाना खाते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चा जो अपने साथ खाने के लिए लेके आ रहा है, आया ये इसकी सेहत के लिए ठीक है, आया ये सब कुछ जो भी चीजें खाता है ये पीता है सब कुछ बेहतर है इसके दिमाग के लिए, इसकी सेहत के लिए। अगर उसमें कुछ कमी हो तो वो वालिदैन से राब्ता करते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो चीज़ है इसे चेंज कर दें और इसे नाश्ते में या दोपहर के खाने में ये चीज़ें दें, ये इसके लिए दिमागी तौर पे भी ठीक है और जिस्मानी तौर पे भी। और इसी तरह बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा वो बाहर वॉक पे लेके जाते हैं और हमेशा एक मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं और बाहर निकलते हुए सड़क के ऊपर कैसे चलना है, ट्रैफिक का कैसे ख्याल रखना है, दूसरे पैदल चलने वालों का, साइकिल पे जो होते हैं लोग, उनका कैसे ख्याल रखना है, उनसे कैसे बचना है, A to Z सारी चीजें वो सिखाते हैं। बच्चों की हर किस्म की पॉजिटिव और नेगेटिव एक्टिविटी पे नजर रखते हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं और इसी तरह कोई कमी देखते हैं तो उस पर खुद वर्क करते हैं, उसको खुद कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम ये कमी पूरी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वालिदैन के साथ मिलके होती हैं, तो वो अलग से जो वालिदैन के साथ सीटिंग होती है वो उनसे डिस्कस करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों से सख्ती बिल्कुल भी नहीं होती। किसी भी किस्म की कोई गलती होने पे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उनको एहसास दिलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि बच्चे बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझते हैं और आइंदा उस गलती का ख्याल रखते हैं और उनमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी पैदा हो जाती है। और इसी तरह टीचर से अगर कोई गलती हो जाए, टीचर से अगर कोई अनजाने में गलती हो जाए तो वो भी बच्चों से सॉरी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा कायम रखना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके वालिदैन यानी कि माँ भी और बाप भी, वालिद भी दोनों जॉब करते हैं, तो वो किंडरगार्टन में शाम तक बच्चों को संभालते हैं। उनकी पूरी एक्टिविटीज, उनका पूरा जिस तरीके से संभालना होता है, उनका होमवर्क, उनका खाना पीना, हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो चीदा चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा और बहुत कुछ है, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि जो दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक हैं और हम मुसलसल तरक्की करते जा रहे हैं, कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर ये अमल करते हैं। अगली वीडियो में 3 साल के बाद जो प्रोसेस होता है अगले स्कूल का, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। दुनिया में आप जहां भी हैं अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।